Hi guys, today we're going to continue with the 8th lecture of light reflection and refraction. लास्ट क्लास हम लोग का जो ऑब्जेक्ट था उससे एकदम दूर इन्फिनिटी में रख के देखे थे, फिर हम लोग एक फाइनाइट डिस्टेंस में रख के देखे थे, फिर हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर में रख के देखे थे, और आज हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीचों बीच रख के देखेंगे। तो चलो देखते हैं। यहाँ पर है मेरा ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट से मैं हमेशा की तरह सिर्फ दो रेस कंसिडर करूंगी, एक को प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल और दूसरे को मैं फोकस से इंटरसेक्ट कराऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के सामने जो भी पॉइंट है उससे मैं इंटरसेक्ट कराती हूँ। इससे क्या होगा, मेरा ये रे जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस को इंटरसेक्ट करेगा इस तरह से, और दूसरा रे जो यहाँ पर मेरे फोकस को इंटरसेक्ट कर रहा है वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होने वाला है। और ये सब क्यों होने वाला है वो चीज़ हम लोगों ने लास्ट क्लास रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स यूजिंग रे डायग्राम्स में देखे थे, डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां जाके देख सकते हो। सो इंटरसेक्शन यहाँ हुआ, तो इस पॉइंट से मेरा जो प्रिंसिपल एक्सिस का डिस्टेंस होगा वो देगा मेरा इमेज का साइज। मतलब ये है मेरा ऑब्जेक्ट और ये है मेरा इमेज। सो मेरा इमेज का जो पोजीशन है, मतलब ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, वो है C और F के बीचों बीच। यहाँ पर इमेज का जो पोजीशन है वो है C से दूर, बियॉन्ड C। इमेज का जो नेचर है, ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट ये छोटा सा है और इमेज है ये बड़ा वाला, मतलब इमेज है ऑब्जेक्ट से बड़ा, सो एनलार्ज्ड। और लास्ट चीज जो इमेज का नेचर क्या होगा, हमें पता है मिरर के सामने है हमारा इमेज और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है हमारा इमेज, सो रियल एंड इन्वर्टेड। मतलब ऑब्जेक्ट है C और F के बीच, इमेज है C से दूर, इमेज का साइज है बड़ा, इमेज का नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड। सेकेंड केस, अभी रखेंगे हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को फोकस पे यहाँ पर। तो हमेशा की तरह करेंगे दो रेस कंसिडर, एक तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल और दूसरा मेरा जो इमेज है, मतलब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के सामने है पोल, सो पोल से टच कराएंगे। इससे क्या होगा, एक रिफ्लेक्टेड रे तो फोकस को इंटरसेक्ट करते जाएगा क्योंकि इंसिडेंट रे था प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, और दूसरा रे मेरे पोल से रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली हो जाएगा इस तरह से। मतलब ये रे ऐसे जा रहा है, ये रे ऐसे जा रहा है, दोनों एक दूसरे से पैरेलली जा रहे हैं, तो इंटरसेक्शन तो होने ही नहीं वाला, पैरेलल रेस तो इंटरसेक्ट करते ही नहीं। तो इससे क्या होगा, ये दोनों रेस ऐसे जाते ही जाएंगे, जाते ही जाएंगे, जाते ही जाएंगे इन्फिनिटी तक, और मेरा इमेज होगा फॉर्म इन्फिनिटी में। तो ऑब्जेक्ट है फोकस पे, इमेज है इन्फिनिटी में, इमेज का साइज है इन्फिनिटी तक जा रहा है, मतलब बहुत बड़ा साइज है जो हमें पता नहीं कितना है, सो हाईली एनलार्ज्ड। इमेज का नेचर होगा, मिरर के सामने है मेरा ये इमेज, यहाँ पर मिरर के सामने है ये दोनों रेस, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जा रहे हैं ये दोनों रेस, मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। सो ऑब्जेक्ट है फोकस पे, इमेज है इन्फिनिटी पे, इमेज का साइज है बहुत बड़ा, इमेज का नेचर है हमेशा की तरह रियल एंड इन्वर्टेड। अभी देखेंगे लास्ट केस। इस केस में ना हम लोग इतनी देर से रियल एंड इन्वर्टेड देख रहे थे, तो अभी देखेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो चलो देखते हैं इस केस को। इस केस में मेरा ऑब्जेक्ट होगा एकदम सामने, जितना सामने हो सकता है उतना सामने, P और F के बीचों बीच। एक रे जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, हमें पता है, दूसरा रे जाएगा पोल को इंटरसेक्ट, पोल को टच करते हुए, क्योंकि पोल ही सामने है मेरे ऑब्जेक्ट के, ये रहा पोल सामने। इससे क्या होगा, जो रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के वो जाएगा फोकस को इंटरसेक्ट करते हुए, और जो रे पोल को टच कर रहा है वो जाएगा पोल से रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली होते हुए। इस केस में क्या हुआ,
एक रे ऐसे गया, एक रे ऐसे गया, दोनों ऐसे दूर चले जा रहे हैं, इस तरह से डिस्टेंस बढ़ता ही जा रहा है, तो मतलब एक दूसरे से इन लोग इंटरसेक्ट करे ही नहीं, तो क्या होगा इसमें? ध्यान से देखो, अगर ये पीछे जाता इधर 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 इधर, अगर ये भी पीछे जाता इधर 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 इधर, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन होता, मतलब इमेज है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट यहाँ, इमेज यहाँ। सो मेरा ऑब्जेक्ट का पोजीशन है F और P के बीचों बीच, जितना सामने हो सकता है, बिटवीन P एंड F। इमेज का पोजीशन है मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर। इमेज का नेचर है, मेरा ऑब्जेक्ट है ये छुटकू सा, इमेज है उससे बड़ा, मतलब एनलार्ज्ड है, लेकिन हाईली एनलार्ज्ड नहीं है। हाईली एनलार्ज्ड क्यों नहीं है? क्योंकि हमें पता है कितना एनलार्ज्ड है, सो एनलार्ज्ड। और नेचर कैसा है? मिरर के है पीछे, प्रिंसिपल एक्सिस के है ऊपर, सो इस केस में होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। उल्टा केस, रियल एंड इन्वर्टेड में मेरा इमेज होता है मिरर के सामने फॉर्म, लेकिन यहाँ पर हुआ मिरर के पीछे फॉर्म। और दूसरा केस होता है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, लेकिन यहाँ पे हुआ प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड के एकदम उल्टा वाला केस है। सो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है F और P के बीचों बीच, पोजीशन ऑफ इमेज है मिरर के पीछे, इमेज का साइज है बड़ा, एनलार्ज्ड, ऑब्जेक्ट से एनलार्ज्ड, और इमेज का नेचर है वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय अ कन्वेक्स मिरर को। एक बार लास्ट इन तीनों केसेस को रिवाइज कर लेते हैं। पहले वाले केस में मैंने अपने ऑब्जेक्ट को C और F के बीचों बीच रखा, उससे मुझे इमेज मिला C के दूर, इमेज का साइज मिला एनलार्ज्ड एंड रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरे केस में मैंने अपने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा, तो इमेज फॉर्म हुआ एकदम इन्फिनिटी में, इमेज का साइज हुआ हाईली एनलार्ज्ड, और इमेज का नेचर हुआ रियल एंड इन्वर्टेड। लास्ट केस में मैंने रखा मेरे ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीचों बीच, इमेज हुआ मिरर के पीछे, इमेज का साइज हुआ बड़ा एनलार्ज्ड, इमेज का नेचर हुआ वर्चुअल एंड इरेक्ट। मतलब कनकेव मिरर के केस में सारे केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड आते हैं, सिर्फ एक केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट आता है, और वो केस है जब मेरा ऑब्जेक्ट एकदम सामने होता है मिरर के, फोकस और पोल के बीचों बीच, जो एकदम सामने वाला केस है। और हमारे एनसीईआरटी में ना थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से दिया है, जैसे कि उन लोगों ने एक रे को तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लिया, दूसरे को उन लोगों ने सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंटरसेक्ट कराया, थोड़ा सा डिफरेंट कराया, लेकिन फिर भी आंसर सेम ही आने वाले हैं सारे केसेस में। तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हम लोग समझ सकते हैं कौन सा करना हमारे लिए ठीक होगा। हाँ, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम लोग नेक्स्ट पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।